प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पंचमय पाठ है वाक्यली नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। वाक्यली का तात्पर्य पहेली या पहेलियों से है। तो कुछ पहेलियाँ ऐसी होती है जो मनोरंजन के रूप में और कुछ पहेलियाँ ऐसी भी होती है जो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो यह हमारा जो चैप्टर था, इसमें कुछ पहेली हमने पढ़ी, कुछ आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः इन पहेलियों को दोहरा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहली जो हमारी पहेली थी वो थी कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगा सिंह पलायते। तो प्रत्येक पहेली में या श्लोक में 4 चरण होते हैं, उसी प्रकार इसी में भी 4 चरण हैं। 3 चरणों में प्रश्न पूछे गए हैं और अंतिम चरण में उत्तर दिया गया है। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो मृग से या हिरण की नाभि से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो हाथियों के कुल को शेर या सिंह मारता है। कायर युद्ध में क्या करता है? तो कायर युद्ध में पलायते यानी भाग जाता है। दूसरी पहेली का थी भोजन अन्ते च किं पेयम् जयन्ते कस्य विसुते कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन अन्ते च किं पेयम्, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। जयन्ते कस्य विसुते, जयंत किसका पुत्र है? तो जयंत किसका पुत्र है? तो शक्रस्य यानी इंद्र का पुत्र है। कथं विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है? तो दुर्लभम यानी दुर्लभ या कठिन कहा गया है। तीसरी पहेली है रवि है कवि है किम समरस्य सारम कृष्य भयम किम किम दंती भृंगा है सदा भयम च अपि भय च कैसा भागीरथी तीर सम आश्रिता नाम। तो इसकी जो 3 चरण हैं उनमें 7 प्रश्न पूछे गए और अंतिम चरण में जो चौथा चरण है इन 7 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और अंतिम चरण है भागीरथी तीर सम आश्रिता नाम। तो यहाँ अलग अलग किया है। भाग का अर्थ कांति या प्रकाश से है, गीह का अर्थ वाणी या भाषा से है, रथी का अर्थ वीर से है, इति का अर्थ अतिवृष्टि से या अनावृष्टि से है, रसम का अर्थ पुष्प या रस है और आश्रिता नाम का अर्थ होता है पराधीनों को या गुलामों को। तो सूर्य का सार क्या है? तो कांति या प्रकाश। कवि का सार क्या है? तो वाणी या भाषा। युद्ध का सार क्या है? तो वीर। खेती या कृषि को भय क्या है? अतिवृष्टि का या अनावृष्टि का। बावरे क्या खाते हैं? तो भंवरे। पुष्प या रस। किनको सदा भय रहता है? पराधीनों को। और कौन हमेशा अभय रहते हैं? गंगा के किनारे पर रहने वालों। अगला था सीमांतनिषु का शांता राजा को अभूत गुणो उत्तमय विद्वद्भी का सदा वंद्या अत्र वोक्तुम न वदते। कोई प्रस्तुत पहेली में जो प्रश्न है उसका उत्तर प्रश्न का पहला और अंतिम अक्षर के मिलने से
प्राप्त होता है। जैसे स्त्रियों में शांता यानी शांत स्वभाव की कौन है? तो पहला अक्षर सी है, अंतिम अक्षर ता है प्रथम चरण का, तो बन गया सीता। गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है? तो पहला अक्षर रा है, अंतिम अक्षर मैं है, तो राम। विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है? यानी विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? तो विद्या। अगली पहली है पानीयम पातुम इच्छामि तावतः कमल लोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम्। पानीयम पातुम इच्छामि तावतः कमल लोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम्। तो हे कमल के समान नेत्र वाली, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ या जल पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो, दासी यानी दासी हो, तो नहीं चाहता हूँ यानी पानी पीना नहीं चाहता हूँ। कब? जब तुम दासी हो यानी नौकरानी हो। और यदि तुम दासी नहीं हो और यदि तुम नौकरानी नहीं हो तो मैं जल पीता हूँ। तो यहाँ दासी से जो पद है उसी का चमत्कार है। पूर्ण क्रियापद का अर्थ में विरोध है, किंतु संधि विच्छेद जब किया गया तो दासी प्लस असी यण संधि का प्रयोग, तो उसका उक्त जो अर्थ था वो सार्थक अर्थ प्रकट हुआ। अगला था कम संज घानय कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषणरता कम बलवंत न वादते शीतम। तो प्रस्तुत पहले में सबंग सलेस अलंकार का चमत्कार है। इसके द्वारा प्रश्न में ही उसका उत्तर निहित है। जैसे कृष्ण ने किसको मारा? तो कंस को। शीतल नदी गंगा कौन सी है? तो काशी में बहने वाली नदी। शीतल नदी गंगा कौन सी है? तो काशी में बहने वाली नदी। पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन है? तो किसान या केदार। किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती? किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती? कंबल युक्त व्यक्ति को, यानी जिसके पास में कंबल है उस व्यक्ति को शीत पीड़ित नहीं करती। तो ये 6 पहेली हमने पहले पढ़ी। आज अगली जो पहेली है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली पहेली है केशवम पतितम दृष्ट्वा। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उपागते रुद्धन्ति कौरवा है सर्वे हा हा केशव केशव। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उपागते रुद्धन्ति कौरवा है सर्वे हा हा केशव केशव। तो कुछ शब्दार्थ दिए हैं, पहले उनको देखते हैं। केशव यानी वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण, अथवा के का अर्थ पाने से है और स्वयं का अर्थ मृत शरीर से है। दृष्टवा देख कर। द्रोण है द्रोणाचार्य अथवा लाश को खाने वाले सौपक्षक। काकय यानी द्रोणाचार्य और कौवा। हर्षम उपागतय प्रसन्न हुआ। कौरवा तो यहाँ कौरवा यानी दुर्योधन या दुशासन अथवा श्रृंगार। रुदंती यानी रोते हैं। केशवम श्री कृष्ण या वासुदेव। और यहाँ दूसरा अर्थ है के यानी जल, स्वम यानी मृत शरीर, दृष्टवा यानी देखकर, द्रोण यानी द्रोणाचार्य अथवा सौभक्षक,
हर्षम उपागते यानी प्रसन्नता को हुआ या प्रसन्नता प्राप्त, कौरव यानी दुर्योधन दुशासन अथवा श्रृंगार, रुदंती यानी रोते हैं। तो इस पहेली के दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ को संगत नहीं माना जाता है तथा दूसरा जो अर्थ है वह तर्क संगत होने के कारण प्रतीत होता है। पहला अर्थ, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। केशवम पतितम दृष्टवा यानी केशवम यानी श्री कृष्ण को, पतितम यानी गिरा हुआ देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, द्रोण हर्षम उपागते यानी द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। रुदंती कौरवा सर्वे, सर्वे यानी सभी, रुदंती यानी रोते हैं, कौरवा यानी कौरव, सभी कौरव रोने लगते हैं। हा हा केशव केशव, हाय कृष्ण हाय कृष्ण, यानी यहाँ केशव यानी श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगते हैं, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। इसी का दूसरा अर्थ है, जल में केशव यानी जल में शव को देखकर, केशव के यानी जल, स्वम यानी शव या लाश, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा यानी देखकर, जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, द्रोण यानी कौवा प्रसन्न हुआ। किंतु सभी श्रृंगार रोने लगते हैं, या कौरव यानी श्रृंगार, सभी कौरव यानी श्रृंगार रोने लगते हैं। हाय जल में शव, हाय जल में शव, यानी रोने लगते हैं कि हाय पानी में शव, हाय पानी में शव। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ था, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगते हैं, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। दूसरा अर्थ था, जल में शव या लाश को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु सभी श्रृंगार रोने लगते हैं, हाय जल में शव, हाय जल में शव। अगला था, ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, अमुख सपुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, अमुक स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। ए पद जिसके पैर नहीं होते अर्थात पैर से रहित, अमुख जिसके मुख नहीं होता, मुख से रहित, स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट वक्ता यानी स्पष्ट बोलने वाला। ए पद है पैर से रहित, है मुख है मुख से रहित, स्फुट वक्ता या स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला। अर्थात पैर से रहित और दूर जाने वाला। ए पदो दूरगामी च यानी बिना पैर का होते हुए भी दूरगामी यानी दूर तक जाने वाला। साक्षरों में च पंडित है, पढ़ा लिखा है किंतु विद्वान नहीं, पढ़ा लिखा है किंतु विद्वान या पंडित नहीं। अमुख है, अमुख यानी मुख से रहित है, सपुट वक्ता च और स्पष्ट बोलने वाला यानी मुख नहीं है लेकिन फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति जो जानता है, स पंडित है वह पंडित है, और उसके बारे में जो जानता है वह पंडित है। वापिस सुना, ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, अमुख है
सपुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, पैर से रहित और दूर तक जाने वाला है, किंतु पढ़ा लिखा है और विद्वान या पंडित नहीं। मुख से रहित है यानी बिना मुख वाला है और स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वह विद्वान है। अर्थात संदेश पत्र अथवा समाचार पत्र इसका उत्तर है। तो एक बार वापस सुनना दोनों पहलियों को। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उपागते रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। तो प्रस्तुत पहले के दो अर्थ माने गए हैं। उनमें से जो पहला अर्थ है उसको संगत नहीं माना जाता है और दूसरे अर्थ में कुछ तर्क संगत होने के कारण यह प्रतीत होता है। जैसे किस प्रकार से? तो पहला है, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगते हैं, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। दूसरा अर्थ था, जल में या पानी में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु सभी श्रृंगार गहन जल में जाने में असमर्थ पाकर दूर से ही देखते रहे और रोने लगते हैं, हाय जल में शव हाय जल में शव। अगला था, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, अमुख सपुट वक्ता च यो जानाति स पंडित है। तो अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, अमुख सपुट वक्ता च यो जानाति स पंडित है। पैर से रहित यानी अपदो दूरगामी च, पैरों से रहित होते हुए भी दूर तक जाने वाला, साक्षरो न च पंडित है, किंतु पढ़ा लिखा है और विद्वान या पंडित नहीं। अमुख बिना मुख वाला है यानी मुख से रहित है, सपुट वक्ता च और स्पष्ट बोलने वाला है, यो जानाति स पंडित है, जो जानता है वही पंडित है। अर्थात पैर से रहित है और दूर दूर तक जाने वाला, किंतु पढ़ा लिखा है और विद्वान नहीं। मुख से रहित है यानी बिना मुख वाला है और स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वह विद्वान है। तो इस पहले का जो उत्तर है वह उत्तर मिला या तो संदेश पत्र अथवा समाचार पत्र। धन्यवाद।